काय तर आपण दाखवतो हम सोच नहीं सकते कि एक छोटे से धागे से हमारा हाथ कट जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। ये सोचना ही बहुत ज़्यादा दर्द है और दुखदाई है कि किसी मंजे से किसी के इंसान का गला कट जा रहा है। अभी हमारे यहाँ बीच में एक कैंप हुआ था जिसमें हमने हर प्रकार की जाँचों पर 50% की छूट की थी और जो हमारे यहाँ एपीडी वाले पेशेंट रहते हैं हमने उनका कोई भी बेड चार्ज नहीं लिया, तो बस जो और यहाँ तक की दवाओं पे भी 30% तक की छूट की थी। ये पूरे जनवरी भर चला है। फिर आगे भी हमें जब जब जैसा ऐसा मौका मिलता रहेगा जनता की सेवा के लिए हम अग्रसर रहेंगे। और जौनपुर में लगातार आप देख रहे हैं चाइनीज मांझे से किस तरीके से लोगों की मौत हो रही है। वहीं जौनपुर के कप्तान, जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अभियान चलाकर जागरूक भी कर रहे हैं और जो चाइनीज मांझे के साथ पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन तब पर भी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी प्रसाद तिराहे पर किराकत के रहने वाले एक डॉक्टर साहब की चाइनीज मांझे से गला रेतने के कारण उनकी मौत हो गई। इसी दौरान मेरे बीच में राधिका हॉस्पिटल की जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बातचीत करूंगा और लगातार ये भी अपने सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से लोगों को जागरूक करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ जी। अभी आप जो चाइनीज मांझे की आपने देखा, अभी आपके स्टाफ के एक डॉक्टर की मौत हो गई, ये कैसे रुके और क्या है आपकी कि लोगों जागरूक कैसे हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी ये घटना बहुत ही दुखदाई है। हम सबका, उनके परिवार तथा सबके लिए हमारी तरफ से उनके लिए संवेदनशीलता है। हम सबको, हमारे स्टाफ को इस बात का बहुत दुख हुआ जब हमें ये सब पता चला है। ये जनता के स्तर पर होनी चाहिए। प्रशासन अपने तरफ से सारी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी, हर इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी जो त्यौहार है उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसमें खुशियाँ बँटनी चाहिए। तो खुशियाँ मनाने के तमाम तरीके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ पतंग उड़ाने से खुशियाँ बांटी जा सकती हैं। हम गरीबों की सेवा करके या अन्न या अनाज वगैरह बांट करके भी त्यौहार मना सकते हैं। और रही बात अगर पतंग उड़ानी है तो जो हमारे यहाँ सूती धागे के जो सद्दी या इस तरीके के जो धागे हैं उनका उपयोग करके पतंग उड़ा सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि एक जो सुरक्षा है वो भी बनी रहेगी और जो त्यौहार से जो खुशियाँ हैं हमें वो भी मिलती रहेंगी। जौनपुर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है चाइनीज मांझे से, जिसमें पुलिस ने कई लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन तब पर भी लोग नहीं मान रहे हैं। उन लोगों से मैं ये आशा करती हूँ और मैं उनको ये संदेश पहुँचाना चाहूँगी कि थोड़ी अपने अंदर संवेदनशीलता रखें, क्योंकि आज जो किसी और के साथ हो रहा है, भगवान न करे कल उनकी जगह पे आप या आपके परिवार का भी कोई इंसान हो सकता है। और हम सोच नहीं सकते कि एक छोटे से धागे से हमारा हाथ कट जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। ये सोचना ही बहुत ज़्यादा दर्द है और दुखदाई है कि किसी मंजे से किसी के इंसान का गला कट जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गले के पास जो कैरोटिड आर्टरी और जो पतली पतली वेसल्स होती हैं, अगर वो कट जाती हैं तो इतना भी मौका नहीं मिल पाता कि मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। हमें थोड़ा सा संवेदनशील और जागरूक होकर के इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ा सा हम खुशियाँ मनाएं। खुशियाँ मनाने की, जैसे मैंने कहा, तमाम तरीके हैं। हमें उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके थोड़ा सा एहतियात और सावधानी बरत करके काम करना चाहिए। जौनपुर में स्कूटी से जाने में आपको डर लगता है कि नहीं? जी बिल्कुल, सबको, यहाँ तक कि मैं अपने स्टाफ को भी हमेशा बोलती हूँ कि बाहर निकलो, गले में हमेशा मफलर बांध के रहो, हेलमेट लगा करके रखो, क्योंकि दुर्घटना किसी के भी साथ घट सकती है। ये नहीं सोचना है कि नहीं इस तरफ तो पतंग नहीं उड़ रही है या फिर हमारे ही साथ होगा क्या, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा अपने गले को कवर करके, खासकर ये 2-3 महीने जब पतंग ज़्यादा उड़ती है तो गले को अपने कवर करके और हेलमेट लगा करके ही बाहर निकले। कहीं कहीं चाइनीज मांझे से लोगों के बीच में दहशत है कि कब क्या हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अस्पताल में आपके कुछ दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी जिसमें आपने एक मरीज का इलाज किया था। अभी आपके अस्पताल में लोगों के लिए क्या चल रहा है, क्या सुविधा चल रहा है? जी, अभी हमारे यहाँ बीच में एक कैंप हुआ था जिसमें हमने हर प्रकार की जाँचों पर 50% की छूट की थी और जो हमारे यहाँ एपीडी वाले पेशेंट रहते हैं हमने उनका कोई भी बेड चार्ज नहीं लिया, तो बस जो और यहाँ तक की दवाओं पे भी 30% तक की छूट की थी। ये पूरे जनवरी भर चला है। फिर आगे भी हमें जब जब जैसा ऐसा मौका मिलता रहेगा जनता की सेवा के लिए हम अग्रसर रहेंगे और आगे बढ़ के जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। गांव की बेटियां जो तैयारी कर रही हैं उनको क्या संदेश है, क्योंकि आप भी तो एक बेटी हैं?
गांव की बेटियों के लिए मेरा हमेशा यही रहता है कि पढ़ो, अच्छे से काम करो, और यहाँ तक कि मेरा खुद ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल स्टाफ को अपने यहाँ रखूँ, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले, कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि अगर एक लड़की जागरूक होगी तो वो समाज को अलग तरीके से जागरूक करने की तरफ बढ़ेगी। मतलब वो लोगों में वो जिस तरीके से अवेयरनेस फैलाएगी, उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज में। तो मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है। वैसे तो मैं चाहती हूँ हर इंसान, पढ़ाई लिखाई पे सबका अधिकार है, बट लड़कियों को वो थोड़ा सा जो मौका मिलता है उससे उनको खुशी, फिर उनके अंदर एक और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का जब मौका मिलता है तो वो कोई भी काम बहुत जिम्मेदारी से और बहुत अच्छे से करती हैं। अच्छा, गांव में सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है जो मरीज आपको देखने को मिलते हैं? गांव में सबसे ज़्यादा समस्या वही जो घूम फिर के सारी बात अवेयरनेस पे आती है। गांव के लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं है, उनको सही चीज़ नहीं पता है, फिर कुछ शायद इन्फ्लुएंस होता है लोगों का। डॉक्टरों को लेकर के लोगों के मन में ये भी भावना है कि ज़्यादा पैसे लेंगे या तुमको गलत इलाज करके बहका देंगे, बहला फुसला देंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है, मरीज के आते से ही पहले। इसीलिए मैंने अपने स्टाफ और सबको ये बोला रखा है कि मरीज को आने के बाद उसको पहले सब कुछ अच्छे से समझाओ। कोई भी दवा लगानी हो, कोई भी सुई लगानी हो, कोई भी जांच करनी हो, उसको पता होना चाहिए। उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको पैरासीटामोल क्यों दिया जा रहा है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको मल्टीविटामिन क्यों लिखा जा रहा है। कोई भी जिससे उसको एक अपनापन, एक जुड़ाव जब हमसे होगा तो ही वो ज़्यादा आगे बढ़ कर के अपना इलाज कराएंगे, ट्रीटमेंट कर। उनको ये हमारा काम है उनको एजुकेट करना कि कोई भी बीमारी छोटी बड़ी नहीं है, और कोई भी ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ना होता। कोई भी इलाज अगर शुरू करो, हर एक चीज़ का कोर्स होता है, वो शुरू से लेके अंत तक। तो एज अ हेल्थ केयर वर्कर मेरा ये काम है कि मैं उनको अवेयर करूँ। अब तक उनको वो सुविधा नहीं मिली, ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने ओथ ली है, मैंने हिपोक्रेट ओथ के बारे में आपने सुना होगा, शपथ होती है। उसमें हमें यही बताया जाता है कि हर वर्ग का मरीज, हर जाति का, हर उम्र का, कोई जेंडर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है और वो हमें अच्छे से करना है। कभी कभी कुछ डॉक्टर रहते हैं मरीजों के साथ बदतमीजी क्यों कर देते हैं, ऐसा क्या है? आप भी तो एक डॉक्टर हैं, आप तो लोगों के बीच में देखता हूँ अच्छे से बात करती हैं। नहीं, नहीं इलाज कराना है कोई बात नहीं, लेकिन बदतमीजी करना है कहाँ तक जायज़ है? देखिए, मैं अपनी तरफ से हमेशा ये चीज़ अवॉइड करती हूँ। मेरा ये मानना है कि वो मरीज है, उसको शारीरिक कष्ट है। हो सकता है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका वो गरीब परिवार से आता हो, या हो सकता है उसके यहाँ उतने पैसे ना हो। तो मरीज की जो मानसिकता है उस हिसाब से उसको डील करना चाहिए। वो यहाँ पे परेशान होकर के आया, तो मेरा काम है कि मैं उसको सुनूं, मैं उसका इलाज करूं अच्छे से, और इस चीज़ को भी दिमाग में थोड़ा सा लेकर के चलूं कि जहाँ मुझसे रियायत हो पाए। जैसा कि मैंने कहा, जो चीज़ मेरे हाथ में, जहाँ कि अस्पताल का चार्ज हो गया, डॉक्टर की राउंड फीस हो गई, दवाओं पे जो छूट हो गई, वो सब मैं अपनी तरफ से उनको हमेशा प्रोवाइड कराती हूँ। बट यह है कि उसके लिए जैसे कुछ जांचें हैं जिनमें हमारा जोर नहीं चलता, वो जांचें बाहर जाती हैं, तो वहाँ पे हमारा ये रहता है कि चलो ठीक है, हम एक तरफ से अपने यहाँ की जांचों में छूट करके बाहर की जांचों में जिससे उनको थोड़ी सी रियायत हो जाए, तो हमारा ये पूरा प्रयास रहता है। अभी त्यौहार आ रहा है 26 जनवरी, क्या संदेश है लोगों को? 26 जनवरी बस यही कि स्वस्थ रहें अच्छे से, और हमेशा मैं हर पेशेंट को और सबको ये चीज़ कहती हूँ, कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती। कोई भी मतलब अपनी सेहत को लेकर के एहतियात बरतें और इधर उधर की दवाओं में मत फंसे। और मेडिकल स्टोर से दवा थोड़ा सा लेने के मैं थोड़ा सा खिलाफ रहती हूँ कि आप कभी भी कोई दवा लीजिए, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ करके लीजिए। बेशक वो एक छोटी सी मल्टीविटामिन हो या वो कोई एंटीबायोटिक ही क्यों ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों का बाद में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है जो डेली प्रैक्टिस में हम लोग को देखने को मिलता है। जिस परिवार से आप बिलोंग करती हैं, ये आपका परिवार काफ़ी बड़ा है और लोगों के बीच में एक नाम भी है। कहाँ से विचार में आ गया डॉक्टर बन जाए? जी, कभी ऐसे विचार ऐसा कुछ आया कभी आपने सोचा था कि पहले कि डॉक्टर ही बनना है? नहीं। शुरू से ऐसा था कि मतलब मैंने मेरी दादी को हमेशा लोगों के बीच उनकी सेवा करते, उनकी परेशानी समझते, हमेशा मैंने उनको ये सब करते देखा है। तो वहीं से फिर कभी ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बचपन से मुझे जितना ऐसे थोड़ा सा ख्याल है कि उनकी ब्लड प्रेशर की बीमारी थी उनको, तो उनका हमेशा से उसका इलाज चल रहा था। तो उनकी दवा देते देते उनको दवा, मतलब मैं घर की बड़ी बच्ची थी तो उनका ध्यान रखती थी, मुझे बड़ा लगाव था उनसे। तो उनको दवा देना है टाइम पे, क्या करना है, ऐसे करके मैं दवाओं का नाम, उनकी जो दवाएं चलती थी, हालांकि मुझे उनका काम और फॉर्मूला नहीं पता था, बट वो रटते रटते धीरे धीरे फिर 11th में मैंने बायो लिया। फिर वहाँ से कहीं से सुना कि नीट की परीक्षा दे करके डॉक्टर बनते, तो ये बीज
कहीं ना कहीं बचपन से ही उनके द्वारा ही आया। कहीं न कहीं आपको दादी ने ही डॉक्टर बना दिया। बस हाँ। समय देने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो मेरे बीच में यह राधिका अस्पताल की डॉक्टर हैं और इन्होंने चाइनीज माझे पे भी अपनी बात को रखा और 26 जनवरी के बारे में भी इन्होंने लोगों को एक संदेश दिया। और आपको बता दूं यह अस्पताल यह रसैना जो है वहाँ से लगभग यह 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसे आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।